कहता है कि सफर को आगे बढ़ाते हुए आज हम आ पहुंचे कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में, जो कि पूर्वी दिल्ली का काफी महत्वपूर्ण इलाका है। यूं तो हम आपको इस विधानसभा के लगभग सभी वार्ड से रूबरू करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वार्ड नंबर 229 यानी कि कृष्णा नगर की। अगर हम इस वार्ड के इलाकों की बात करें तो कृष्णा नगर के तमाम इलाके, झील का इलाका, गीता कॉलोनी के तमाम ब्लॉक्स, राधापुरी और इसके अलावा छोटे छोटे क्लस्टर्स शामिल हैं। अगर हम कुल वोटर आबादी की बात करें तो करीब 41,000 वोटर आबादी है, जिनके लिए पोलिंग बूथ करीब 43 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। यहाँ के अगर हम मौजूदा पार्षद की बात करें तो यहाँ से डॉक्टर वी.के. मोंगा निगम पार्षद हैं, जिन्होंने पिछले एमसीडी के चुनाव में कांग्रेस के हरीश कुमार को करीब 6,000 वोटों से हराया था। तो ये तो हमने इस वार्ड के चुनावी रंग के बारे में बात किया, और खास बात ये भी है कि अभी तक ये सीट जो है वो जनरल सीट हुआ करती थी, लेकिन अब इसको महिला सीट कर दिया गया है। तो इस चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय है ये हम जानेंगे, और आइए ले चलते हैं हम आपको इस वार्ड के तमाम इलाकों में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कृष्णा नगर के लाल कॉटन मार्केट में, और यहाँ के लोगों के लिए ये मार्केट किसी सीपी से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों को ब्रांडेड शॉपिंग के साथ साथ लोकल शॉपिंग भी जो है, सारी चीजें यहाँ पर लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो यहाँ के लोग इसे मिनी सीपी भी कहते हैं। यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं कि एमसीडी चुनाव कितने ज्यादा मायने रखते हैं सर आप लोगों के लिए, कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एमसीडी इलेक्शन आप लोगों के लिए? हिंदू का इलेक्शन कोई आदमी नेता चुन के आता है काम करने के लिए, पब्लिक का काम उन्होंने करना, उन्होंने और काम जो करे उसका काम नजर आना चाहिए, पब्लिक को चीज ट्रांसपेरेंसी नजर आनी चाहिए, काम हुआ है। वो ऐसी बात जब नजर आ, जो भी एक नेता आता है 5 साल आता है वो चला जाता है, आता है चला जाता है, कोई पब्लिकली काम हमें प्रोग्रेस इतनी नजर नहीं आ रही जो होनी चाहिए। बिल्कुल, जो काम जो दिखना चाहिए वो कहीं ना कहीं लोगों को नहीं दिख पा रहा है, और उसकी कमी कहीं ना कहीं लोगों को खल रही है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, शॉपकीपर से। सर आप बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम है, कभी आपके इलाके में नेताजी आए या नहीं आए, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चुनाव? देखिए, नेताजी तो हमारे इलाके में आते हैं, हम जब बुलाते हैं जब आते हैं और हमारे साथ रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी ये सफाई व्यवस्था या नालों की देखभाल या बरसात के पानी की समस्या, ये वो सुनते भी हैं और करते भी हैं। हाँ जी। लेकिन फिर भी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी भी बरकरार, जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को चाहिए? प्रॉब्लम तो हमारे इलाके में सबसे ज्यादा गंदगी की है। गंदगी और ट्रैफिक, दो प्रॉब्लम हमारे एरिया में बहुत ज्यादा है। गंदगी इतनी है कि ना तो स्वीपर आता है, और दूसरा ट्रैफिक की ये प्रॉब्लम है कि इतना मतलब चारों तरफ से पब्लिक परेशान होती है, पटरी रेडी रिक्शा इतना है, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, गंदगी और पार्किंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट एरिया है, काफी भीड़ यहाँ पर रहती है, तो ऐसे में पार्किंग की जो प्रॉब्लम है होना है वो काफी ज्यादा लाजमी है। हम कुछ और मार्केट के लोगों से बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने ज्यादा मायने रखते हैं आप लोगों के लिए एमसीडी इलेक्शन, क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे इस बार के इलेक्शन के लिए? देखिए, एमसीडी इलेक्शन वाकई मायने रखते हैं, क्योंकि इससे जो हमारे लोकल जितने इश्यूज हैं वो सब एमसीडी से ही रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए मायने तो बहुत रखते हैं। और हम भी चाहेंगे कि जो भी काउंसलर आए एक अच्छे लेवल का काउंसलर आए, जो काम पिछले कुछ छूट गए हैं वो पूरे कर दे। बिल्कुल, अगले काउंसलर से तमाम तरह के एक्सपेक्टेशन है। मार्केट के लोगों के लिए खासतौर पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पार्किंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस तरह से सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हो जाती है तो वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। खैर, ये तो हमने मार्केट के लोगों से बात करती, आइए हम ले चलते हैं इस इलाके के और भी तमाम जगहों पर और जानते हैं कि वहां के लोगों की क्या क्या राय है। हम लोग आ पहुंचे हैं कृष्णा नगर के रिहायशी इलाके में, और क्योंकि इस बार खास बात यह है कि अब इस सीट को महिला सीट कर दी गई है, तो ऐसे में हम लोगों ने महिला मंडली को यहाँ पे पकड़ लिया, और महिला मंडली से हम बात करते हैं कि आखिर महिला काउंसलर आएगी तो क्या उन लोगों की समस्याएं दूर होगी? मैम, अब महिला काउंसलर होगी आपके इलाके में, तो क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की? हम बहुत खुश है, यहाँ से महिलाएं खड़ी हैं, क्योंकि एक महिला का दर्द बहुत अच्छी तरह समझेगी। और मैम, आप लोग के लिए कितने ज्यादा मायने रखते हैं एमसीडी इलेक्शन? महिला बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि महिला ही महिला की इतनी ज्यादा सुन सकती है, वो यहाँ की जितनी भी साफ सफाई और उसका ध्यान जो महिला रख सकती है, और वो देख के उनको ये भी पता लगेगा कि यहाँ की क्या समस्या है। कम से कम वो महिला खड़ी होगी तो कम समझेगी तो सही। हम लोग, मैम, आप
आप लोग इस इलाके में रहती हैं, कृष्णा नगर में एमसीडी इलेक्शन होने वाले हैं, कितनी ज्यादा मायने रखते हैं ये चुनाव आप लोगों के लिए और क्या प्रॉब्लम है यहाँ की जिससे आप लोग परेशान हो चुकी हैं? देखिए, परेशानी तो ये है कि अब जितनी बार भी इलेक्शन हुआ है शायद कुछ सफाई हुई है नहीं, लेकिन अब एक बार पहली बार महिला को सीट मिली गई है, तो महिला ही परेशानी समझ पाएगी और शायद जितनी गंदगी अब तक पड़ी थी उठाव हो जाएगा। तो अभी तक जो गंदगी की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ के लोगों के लिए और महिलाओं को ये लगता है कि अब कोई महिला निगम पार्षद होगी तो कम से कम महिलाओं को गंदगी से छुटकारा तो जरूर मिलेगा और कम से कम कृष्णा नगर की महिलाएं तो यही उम्मीद रखती हैं कि अब जो निगम पार्षद, जो महिला निगम पार्षद आएंगी वो कम से कम महिलाओं की समस्याओं को तो जरूर समझेंगी, उनका समाधान भी करेंगी। तो ये तो हमने देखा कृष्णा नगर वार्ड के बारे में, यहाँ के हमने चुनावी सरगर्मियों को जाना, यहाँ के लोगों की राय हमने जानी। अब हम आपको ले चलते हैं इस विधानसभा के किसी और वार्ड में और जानते हैं कि वहाँ के लोगों की क्या राय है।